जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपके दिल में है, आपके मन में है, उस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, आपकी बात हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, और चलिए अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और देखते हैं कि उस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, जिसे आप भूल नहीं पा रहे, हमेशा याद करते हो, निकल नहीं पा रहे दिल दिमाग से। उस पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट होता है बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, बी पॉजिटिव। आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, जजमेंट, 4 ऑफ wands और किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है नाइट ऑफ सोर्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में। इस पर्सन ने कुछ जल्दबाजी में डिसीजन लिए हैं और वो डिसीजन गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। ये बगैर सोचे समझे कोई भी एक्शन ले लेना और बाद में फिर पछताना। कई बार इनके साथ ऐसा ही हुआ है कि इन्होंने जो डिसीजन लिए अक्सर गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन अक्सर गलत होते हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही डिसीजन लिया है कि जो बगैर सोचे समझे इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया और उसके बाद ये पछता रहे हैं। ठीक है, या तो इन्होंने दूर जाने का फैसला किया आपसे, या आपसे दूर हो जाएंगे तो आपका हाल इनके बिना बुरा हो जाएगा और आप इनके आगे पीछे घूमेंगे। ठीक है, हार्ड वर्क कर रहे हैं पर्सन और कहीं ना कहीं नेचर से जुड़े हुए हैं। नेचर में घूमना और खुली हवा इनको बहुत पसंद हो सकती है। ये पर्सन अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, आजकल आपको इन्होंने तन्हा किया है, अकेले किया है, अकेले छोड़ दिया है। अकेले क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि जो डिसीजन इन्होंने लिया है ना, आपके लिए एक्शन लेने के लिए, और एक्शन आपके जगह ना किसी और के लिए ले लिया इन्होंने। और आजकल आप इनके बिना अकेले जी रहे हो, इनकी याद में, एक उम्मीद में, एक होप में कि ये पर्सन लौटेंगे और आपके प्यार को समझेंगे। ये दूर गए हैं आपसे, डिस्टेंस में है आप इनके साथ।
या तो इनका सपना था कि आपके साथ शादी करके कहीं दूर चले जाएँ या फिर किसी और के साथ शादी करके दूर चले जाएँ। अब दूर जाके स्टक हैं, अब फँस गए हैं किसी और के साथ। अब क्या कर सकते हैं फँस गए हैं तो? अब ओवरथिंकिंग करना, सोचना इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें। अलग-अलग टाइप से सोचना, अलग-अलग आइडिया लगाना कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मरे जा रही है, मरे नहीं जा रही है। हाँ, ये फँस गए हैं बीच में, ऐसा है। आपके साथ काफ़ी पुराना रिश्ता है इनका, हो सकता है 8 साल, 6 साल, 10 साल, इससे ज़्यादा साल भी, 5 साल, 9 साल, ठीक है? और आपके साथ काफ़ी हँसी पल गुज़ारे हैं इन्होंने। एक बहुत रोमांटिक रिश्ता आप दोनों के बीच में रहा है, एक बहुत केयरफुल रिश्ता रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है आपका इनके साथ में। काफ़ी पुराना रिश्ता है, काफ़ी एन्जॉय किया एक-दूसरे के साथ आपने, ठीक है? फिज़िकल अट्रैक्शन भी आपके प्रति इस पर्सन का रहा है, काफ़ी हद तक। हो सकता है इन्हें हमेशा फिज़िकल की नीड रही हो और इस वजह से भी आप इनसे थोड़ा परेशान रहे कि इसको सिर्फ़ अपनी ही पड़ी रहती है, मेरे बारे में नहीं सोचता है, ठीक है? इस पर्सन ने काफ़ी हद तक आपको अपने अकॉर्डिंग चलाया है, जैसा ये चाह रहे थे वैसा हो रहा था। आपने ज़रा-सा इनसे कुछ कह क्या दिया कि इस पर्सन ने डिसीज़न ले लिया कहीं दूर चले जाने का, आपसे डिस्टेंस बनाने का। ये इनको एंग्ज़ायटी और कहीं न कहीं इन्हें जेलसी भी हो रही है। इस पर्सन पे थोड़ा ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो आपको अलग करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। और ये पर्सन आजकल अपने आप में नहीं है। हो सकता है ब्लैक मैजिक का असर इतना हुआ है कि इनका माइंड कोई और ही चला रहा है, ये खुद में नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी भी बीच में हो सकती है, लव ट्रायंगल हो सकता है। ये पर्सन आपके कार्मिक हो सकते हैं, कहीं न कहीं इनका कर्म आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? ये तरस रहे हैं आपके करीब आने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपके साथ रिश्ते में फिर से आने के लिए। आपने बाउंड्री सेट कर रखी है और ऐसा आपने कहते हैं ना कि इनसे दूरी डिस्टेंस बना लिया है कि ये पर्सन आप तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता ढूँढ रहे हैं। बीच का रास्ता निकाल रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकले कि आप मिल भी जाओ और इन्हें सॉरी बोलना नहीं पड़े, इन्हें कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े और आपसे मुलाकात भी इनकी हो जाए। आप दोनों ने काफ़ी हँसी पल गुज़ारे हैं, उन पलों को मिस करना, याद करना और उनके बारे में सोच-सोच के पर्सन काफ़ी हद तक सैड हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। ये आपको स्टॉक करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं। ये किसी के साथ जाएँ, इन्हें अच्छा लगेगा। आप किसी के साथ जाओ, ये इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आप किसी से दोस्ती भी कर लें, वो भी इनको पसंद नहीं है। आप किसी से बात करें, किसी से मिलें, किसी से रिलेशनशिप में जाएँ, ये इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हो सकता है आपका इनका डिस्टेंस 2 साल का हो गया है या 6 महीने का है या फिर किसी-किसी को इससे ज़्यादा साल भी हो गए हैं। तो ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाएँ, इनके ही साथ रहें। ये पूरी तरह से आपको छोड़ भी नहीं रहे, अपना भी नहीं रहे। हो सकता है पहले इनकी शादी नहीं हुई है और अब इनकी कहीं शादी हो गई है, तो ये पर्सन आपको छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है और रखने के लिए भी तैयार नहीं है। बीच में अटका के रखा है आपको। ना ही छोड़ पा रहे हैं और ना ही अपना पा रहे हैं। आप भी नहीं समझ पा रहे इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, चाहते क्या है इससे। इमैच्योर है पर्सन, आपसे एज में कम हो सकते हैं। आपकी हालत इस पर्सन ने ऐसी बना दी है कि आप ना जी पा रहे हो, ना ही मर पा रहे हो। रात-रात भर रोते हुए इस पर्सन को लेकर आपको समझ भी नहीं आ रहा है आखिर ये चाहता क्या है आपसे? ना तो पूरी तरह से आपको आज़ाद करता, ना तो अपनाता ही है। ये पर्सन कैसा है और इसके मन में क्या है? ये कैसा प्यार है? ठीक है? आपको ज़िंदगी ही बोझ लगने लगी है। इस पर्सन ने आपको इतना मजबूर कर दिया है कि आपको अपनी ही ज़िंदगी बोझ लगने लगी। ऐसा लगने लगा कि ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। और इस पर्सन ने आपको इतना मजबूर कर दिया है कि आप धीरे-धीरे करके टूट रहे हो, बिखर रहे हो और एक दिन ऐसा आएगा कि आप मर ही जाओगे। ऐसी कंडीशन कर दी इस पर्सन ने आपकी।
आपके लिए जब बारी आती है तो इस पर्सन के मन में क्या विचार आते हैं? एज डिफरेंट इश्यू है, ठीक है? कास्ट इश्यू है, घर वाले नहीं मानेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, घर वालों को क्या जवाब देंगे? किसी और से शादी करने के लिए घर वाले जवाब नहीं देंगे क्या? आपको ये वहाँ समझते हैं, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, आध्यात्मिक हो सकते हो, आप पर ईश्वर की कृपा है और आप बार-बार इस चीज़ से बच जाते हो, ठीक है? एक परमात्मा ने आपको सँभाल के रखा हुआ है, वरना इस पर्सन ने तोड़ने में कोई कमी नहीं करी है आपको, ठीक है? ऐसे मोड़ पे लाके छोड़ा है जहाँ पर आप ना मर पा रहे, ना ही जी पा रहे। रिवर्स करना चाहते हैं ये, वापस क्यों आना चाहते हैं? क्यों प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाएँ? अभी क्या चाहते हैं ये पर्सन आपसे? फिर से आपको पाना चाहते हैं। आपने कहा ना ये पर्सन आपको ना तो छोड़ना चाहते हैं और ना ही पूरी तरह से अपनाना चाहते हैं। ये आपकी अटेंशन हमेशा चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके होकर रहें हमेशा। चाहे कैसे करके जिएँ, आप दर्द में जी रहे हैं, पेन में जी रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इससे मतलब है कि आपकी अटेंशन इनको मिलती रहे, आप इनकी लाइफ में हमेशा बने रहें, किसी और की तरफ ना जाएँ। आप शादी के सपने देखते हैं उनके साथ कि ये सपने पूरे होंगे, शादी करेगा, पर्सन लौट कर आएगा आपकी लाइफ में। क्या सच में शादी करेंगे? देखो जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं और बात हो रही पर्सन से, हाँ, उनके मन में ये चीज़ चल रही है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इनकी डिज़ायर है आपको अपने घर की बहू बनाना या हस्बैंड बनाना, ठीक है? तो इनके मन में ये चीज़ चल रही है। लेकिन जो छोड़ के जा चुके हैं किसी और के लिए, वो पर्सन सिर्फ़ आपको रखना चाहते हैं, बल्कि शादी नहीं करना चाहते हैं। ये थोड़े स्टिक भी हैं, डिसिप्लिन वाले हैं। ये आपके साथ क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि इनको पता है कि आप ऐसी हस्ती हैं कि इनको हर तरफ से सँभाल सकते हो, इनको हर तरफ से प्रोटेक्ट कर सकते हो, इनको हर तरफ से खुशी दे सकते हो। जो प्यार चाहिए, केयर चाहिए, अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपके पास सब कुछ है वो देने के लिए, ठीक है? आप अपने घर से संपन्न हो और ये पर्सन इतना संपन्न नहीं है आपके जितना, तो इनको लगता है कि आपको भी हाथ से नहीं जाने देना और कोई जो थर्ड पार्टी उसको भी हाथ से नहीं जाने देना है। ये दोनों को पकड़ के रखना चाहते हैं और ऐसा तो होने वाला नहीं है। आपको पता है कि इस पर्सन ने शादी कर ली है किसी से और हो सकता है उस पर्सन से भी इसने लव मैरिज की है। घर वालों को नहीं बताया है और आपको हमेशा वेटिंग में रखा है। आपको खरी-खोटी सुना देना और फिर आप चुप हो जाते हैं। आपकी चुप्पी ने परेशान करके रखा हुआ है। आप इतना चुप रहेंगे, सैड रहेंगे, दुखी रहेंगे तो कैसे चलेगा? आपको आवाज़ उठानी चाहिए, अपनी लाइफ़ के बारे में सोचना चाहिए। आपकी लाइफ़ बहुत लंबी पड़ी हुई है, बहुत बड़ी है। एक दिन की ज़िंदगी नहीं है जो यूँ आप ऐसे करके काट सकते हो। क्या कह सकते हैं आप? बताइए? हुँ, कनेक्शन आपका निकल के आए सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक भी चीज़ें हैं और ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। एक सच्चे प्यार को, एक सच्चे हमसफ़र को, एक सच्ची मोहब्बत के लिए ठुकरा रहे हैं पर्सन। क्योंकि इन्हें पता है कि आप सँभाल लोगे खुद को। कितना सँभालोगे? देखो जो लोग अनमैरिड हैं और थर्ड पार्टी में नहीं हैं या फिर इनकी थर्ड पार्टी मदर है या फिर फैमिली है या कुछ इनकी प्रॉब्लम है, ठीक है? वो पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर कार्मिक रिश्ता है इनके साथ और कुछ लोगों को यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है? ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आप इनके लिए बहुत लकी हो। इनके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये पर्सन झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं, ठीक है? जिसकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी है और एक से ज़्यादा ऑप्शन उस पर्सन ने आपसे काफ़ी हद तक झूठ बोला, चीट किया। लेकिन आप फिर भी इस पर्सन को दिल से चाहते हो, आप आत्मा से इस पर्सन को चाहते हो, ठीक है?
अब क्या है, ये पर्सन आपसे क्यों शादी करना चाहते हैं? क्यों आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं? क्योंकि ये जहाँ भी हैं वहाँ पेन में जी रहे हैं, दर्द में जी रहे हैं। इनको वहाँ से दर्द मिल रहा है। क्यों आपको ऐसे देखते हैं, आप खुश मिजाज इंसान हो, खुश रहने वाले हो, दर्द में भी आप मुस्कुराते हो, पेन में भी आप मुस्कुरा रहे, और आपकी आदत है खुश रहने की, ठीक है। इन्हें लग रहा था कि आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन पे फ़र्क पड़ रहा है, किसी और के साथ जाने का, ठीक है। ये आप पर पूरी नज़र रखते हैं, इन्हें फ़र्क पड़ रहा है कि ये थर्ड पार्टी में होते हुए भी आपके पास आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? कि ये नहीं चाहते कि आप अपनी शादी किसी और से करें, कोई और आपकी लाइफ़ में आए, ठीक है। इसलिए क्या बात है, अपनी फैमिली से भी दूर भाग रहे हैं। ठीक है। आप पूरी तरह से कन्फ्यूज़ है, ये कैसा प्यार है? कैसा रिश्ता है ये? ठीक है। आप कन्फ्यूज़ इसलिए हुए, रिश्ता कैसा है मैं समझ नहीं पा रही, या मैं समझ नहीं पा रहा। इस रिश्ते में बहुत कुछ मिला है मुझे, मैंने बहुत कुछ झेला है, फिर भी ये पर्सन मेरे दिल-दिमाग से निकलता नहीं है। कैसे निकलेगा? क्योंकि आपका कनेक्शन ही ऐसा है। ये इंसान समझ नहीं पाया है आपको, और डिवाइन ही इनको समझा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आया है, जजमेंट का जो दिखा रहा है, पर्सन लौट कर घूम फिर कर आपके पास आएगा, जस्टिस होगा आपके साथ। ये जस्टिस करे ना करे, लेकिन ईश्वर आपके साथ जस्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं किसको क्या देना है और कब देना है। इंसान कितनी कोशिश कर ले पाने की, लेकिन नहीं, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं होगी, ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। तभी कहते हैं कि हमेशा थैंक्स बोलते रहा करिए। आप बताते हैं कि ये लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे। ये लौट कर आना चाहते हैं, क्योंकि दर्द में जी रहे हैं, उस दर्द से बाहर निकलेंगे। जिस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके लिए गए थे ना, ऐसे हाल में कि आपको ज़रूरत थी और आप ये नहीं थे। आपने शायद इनको मनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये पर्सन ने नहीं सुनी, आपकी एक भी बात नहीं मानी, और आपको उल्टा ब्लेम लगा दिया कि आप गलत हो। वही पर्सन लौट कर आपको कॉल मैसेज करेंगे या लौट कर आएँगे। क्यों आएँगे? कि कहीं न कहीं आपका कनेक्शन इनके साथ सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, जो कि इन्हें कहीं सुकून नहीं मिल पा रहा है, चैन नहीं मिल पा रहा है, रातों को ये रोते हैं। जब भी अकेले होते हैं इनकी याद आपको, सॉरी, इनको आपकी याद आती है। और जिस फैमिली के साथ हैं ये, वहाँ भी चीटी कर रहे हैं, वहाँ भी धोखा ही दे रहे हैं, उस फैमिली के लिए भी धोखा दे रहे हैं, आपके लिए, ठीक है? और आप कन्फ्यूज़ हो सकता है अब आपकी लाइफ़ में कोई न्यू पर्सन आया हो, इसलिए आप कन्फ्यूज़ हो कि इस पर्सन को चूज़ करूँ या फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ, आपको भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आपका दिल बार-बार उस पर्सन को ही पुकारता है, उसको ही याद करता है, उसके बारे में ही सोचता है, कि कहीं न कहीं आपका कनेक्शन ऐसा है कि उनसे अलग हो पाना आपकी बस की बात नहीं है। आप नहीं दिल-दिमाग से निकाल पाते, नहीं उस पर्सन को भूल पा रहे, क्योंकि आपका अंतरात्मा कहती है कि ये पर्सन आपका है, आपको मिलना चाहिए। मन कहता है कि छोड़ उसको, उसने दर्द दिया है, आगे बढ़ जा। नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि दिल से मजबूर हो आप। आपके दिल और दिमाग में, दोनों में जंग चल रही है। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, मन कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है, ठीक है? आप नहीं समझ पा रहे हो, इस दोनों के चक्कर में आपका टाइम गुज़रा जा रहा है, ठीक है? काफ़ी हद तक आप परेशान रहते हो, कन्फ्यूज़ रहते हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, जाएँ तो कहाँ जाएँ? इस पर्सन से हम दूर भी नहीं जा पा रहे और पास भी नहीं जा पा रहे। हम पा भी नहीं सकते और हम खो भी नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन है आपकी। कितना मुश्किल होता है जब ऐसी कंडीशन होती है कि कोई हमारा हो भी नहीं सकता और हम उसके बिना रह भी नहीं सकते। ये कंडीशन है यहाँ पर, कि हो सकता है जो पर्सन है आपका किसी और से शादी कर ली और आप भूल पाना आपके बस की बात नहीं है और पाना आपकी किस्मत में नहीं है। तो ये कंडीशन भी बहुत बुरी है कि क्या करें? बस की बात नहीं है। तो आपको डिवाइन पे छोड़ देना है, ठीक है? कहते हैं जहाँ अपना मन काम ना करे, दिल-दिमाग काम ना करे, वहाँ ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए। उस पे समर्पित कर देना चाहिए कि अब वो जाने, उसकी जो मर्ज़ी होगी वही होगा। तो यस, ये लौट कर आएँगी आपके पास।
क्योंकि ये भाग कर कहाँ जाएँगे? कनेक्शन आपका जुड़ा हुआ है दिल से और दिल से तो दूर नहीं जा सकते, ठीक है? तो यस, ये लौटेंगे आपके पास और थर्ड पार्टी को चीट करके आएँ, धोखा देकर आएँ, छोड़ कर आएँ, जैसे भी हो, आएँगे लौट कर, ठीक है? और ये रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 10 10, ठीक है? रीयूनियन विद माय पार्टनर या विद माय सोलमेट, ठीक है? और अगर रीडिंग आपसे मैच हो, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।